हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करते हैं एक अहम टॉपिक पे। खुशी। खुशी कहाँ है? हर इंसान बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढ रहा है, लेकिन किसी को खुशी नहीं मिल रही है। गरीब पे चेहरे पे स्माइल नहीं है, अमीर इंसान है उसके चेहरे पे स्माइल नहीं है, जिसके पास में काम है वो भी दुखी है, जिनके पास काम नहीं है वो भी दुखी है। यानी गरीब, मध्यम, अमीर, हर इंसान दुखी है, किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं है। तो खुशी कहाँ है? और खुशी को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और खुशी बाहर नहीं है। रियलिटी में बाहर की जो खुशी है वो टेम्परेरी है। आप 5 मिनट खुश रहना चाहते हैं तो अच्छी होटल पे जाके चाय पी के आ जाइए। आप 3 घंटे खुश रहना चाहते हैं तो एक अच्छी फिल्म देख के आ जाइए। आप एक दिन के लिए खुशी चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ में घूम के आ जाइए कहीं अच्छी जगह पे। और यानी कि ना कब टेम्परेरी खुशी, बाहर नहीं, मार्केट में टेम्परेरी खुशी है। और हम अपने अंदर कभी पीछे मुड़ के झाँका नहीं है, अपने आप को अंदर से नहीं देखा है कि खुशी कहाँ है। खुशी हर इंसान चाहता है, कामयाबी हर इंसान चाहता है, और हर इंसान को लगता है पैसा है खुशी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, पैसों के अलावा भगवान ने हमें, प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने, सृष्टि ने बहुत कुछ दिया है। हम आज सोच सकते हैं कि रहने के लिए हमारे पास घर है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास में घर नहीं है रहने के लिए। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको 2 टाइम रोटी नहीं मिलती है, हमें 2 टाइम आराम से रोटी मिलती है। हम एक अच्छे परिवार के साथ रहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका परिवार नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँखें नहीं हैं। तो हमने भगवान का कभी, ऊपर वाले का, सृष्टि को हमने कभी शुक्रिया अदा नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया। और मैंने हमेशा एक बात मेरी हर वीडियो में बताया है कि सृष्टि कभी देती नहीं है, लौटाती है। जो आपने दिया है वो आपको रिटर्न करती है। तो हमें उठ के सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हम सुबह में जागे, उठ पाएँ और हम जिंदा हैं। बहुत ऐसे लोग हैं रात को सोते हैं, सुबह में उठते नहीं हैं। ऐसे बहुत लोग हैं सुबह में घर से निकलते हैं, शाम को घर पे लौटते नहीं हैं। तो धन्यवाद करना चाहिए भगवान का, सृष्टि का, प्रकृति का कि हम जिंदा हैं। और जिंदा हैं तो पैसा तो बहुत आएगा। और पैसों के अलावा हमारे पास में पीछे मुड़ के देखें आप, कितनी ऐसी चीज़ें जिसमें खुशियाँ छुपाई हुई है, और वो चीज़ों के लिए आप कभी तड़पते थे, वो चीज़ आपको मिल गई। आप मैं छोटा सा उदाहरण दूँ, आपके पास में जैसे बाइक नहीं थी तो आप बाइक के लिए तड़प रहे थे, बाइक आपके पास में आ गई तो क्या भगवान का आपने शुक्रिया अदा किया कि आपके पास बाइक है? आप कहीं अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हैं 100 किलोमीटर और रिटर्न वापस आ गए हैं, तो बाइक का कभी आपने शुक्रिया अदा किया कि वो आपको बाइक सफ़र करवा के रिटर्न घर पे लेके आ गई? यानी ऐसी हज़ारों चीज़ें होती है दिन में, इनका शुक्रिया अदा किया जा सकता है, लेकिन हम कभी शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। हम 24 घंटे मांग रहे हैं, हम देते नहीं हैं किसी को। हम लेने की चाहत रखते हैं, भगवान से हम लेने की उम्मीद करते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आप देना शुरू कर दें। आपको इज्जत चाहिए, इज्जत देना शुरू करें। आपको पैसा चाहिए, आप लोगों को कुछ परसेंटेज दान देना शुरू करें। आपके पास पैसा है तो लोगों को भोजन करवाएं, गरीब लोगों की सपोर्ट करें, उनको कपड़े दिलवाएं। यानी जो आपको चाहिए, दूसरों को आप खुशी देंगे तो आपको खुशी मिलेगी। आप देखे तो देखिए, एक बार किसी को खाना खिलाइए, आपके चेहरे पे अपने आप स्माइल आएगी। किसी की सपोर्ट कीजिए, उनके चेहरे पे स्माइल देख के आपको पूरा दिन रात को मतलब बहुत एक अच्छी नींद आएगी, और चेहरे पे स्माइल रहेगी, फीलिंग रहेगी कि नहीं आज आपने कुछ किया है। तो खुशी हमारे अंदर है, बाहर नहीं ढूंढे। और अपने आप को बाहर से साफ सुथरा नहीं रखें, अंदर से भी बहुत ही साफ सुथरा रहने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को मन को गलत विचार नहीं आने देने हैं, वर्तमान में रहना है, भविष्य भूतकाल में नहीं रहना है। किसी से ज़्यादा मान लो कि दुखी रहने का और भी कारण हो सकता है कि किसी ने आपको सुबह सुबह में कुछ बोल दिया, तो पूरा दिन आप इसके बारे में सोचते रहते हैं। अरे भाई, वो तो आपको कुछ बोल के चला गया, लेकिन आप अपना जो दिन है वो ख़राब कर दिया आपने उसके बारे में सोच के। तो वो ना समझदार था। जो गुस्सा करता है वो इंसान बीमार है, चाहे वो बीमार ना हो, लेकिन जो गुस्सा करता है वो आदमी बीमार है। आप शांत रहें, आपके साथ किसी की बनती नहीं है तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना लें, लेकिन अपने आप को शांत रखें।
जैसे हम छोटे थे, पढ़ाई करते थे तो ये टाइम में स्कूल के अंदर जैसे चम्मच से चम्मच के ऊपर नींबू मिर्ची का खेल खेला करते थे लोग बच्चे। तो जैसे ये आसान है, चम्मच ऊपर नींबू रख के दौड़ के वापस यहाँ पर पहुँचना है, जो आपको टाइम दिया जाता है वो टाइम पे। तो इसी तरह आपका ध्यान, आप जैसे मैदान में दौड़ रहे थे, आपका पूरा ध्यान कहाँ पर है? चम्मच पर है कि नींबू कहीं गिर ना जाए, आपको जीतना है। तो वैसे ही पूरा ध्यान हमारी खुशी पे रहना चाहिए। हमें दिन में हज़ारों काम करने हैं, ज़िंदगी में हज़ारों लाखों करोड़ों काम करने हैं, लेकिन वर्तमान में रहना है कि हमारी जो खुशी है, खुशी हमें हमारे से छीननी नहीं चाहिए। जो खुशी है आपके पास, वो खुशी रखें, हमेशा बनाए रखें, बरकरार रखें और भगवान का धन्यवाद करते रहें। आपको ज़िंदगी में हर इंसान की अहमियत दें, आप लोगों का आभार मानें, आपको जिन्होंने जहाँ पर जिस लेवल पे सपोर्ट किए उनका धन्यवाद करें। तो हमारे लिए धन्यवाद करने के लिए बहुत चीज़ें हैं और दिन में कम से कम 7 बार धन्यवाद करें भगवान का कि हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो जीने के लिए चाहिए, खाने पीने, रहने पहनने, घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें खुशी मिलती है। आप हर चीज़ को, और मैं इसके अंदर आपको एक बात ऐड करना चाहूँगा कि यूट्यूब पर जाएं और द सीक्रेट जो मूवी है उसको अच्छे से देखें। सीक्रेट बुक भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर हम दुखी क्यों हैं, सुखी क्यों हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि वर्तमान क्या होता है और भविष्य का निर्माण कैसे होता है। भविष्य का निर्माण की बात करूं तो भविष्य का निर्माण एक पल निर्माण हो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं पूरा दिन, इससे आपका भविष्य का निर्माण होता है। आपका एक एक विचार, एक एक सेकंड, एक दिन में 50,000 से प्लस विचार आते हैं और वो विचार सृष्टि में जाते हैं और सृष्टि, आपको मैंने बोला, देती नहीं है। आपने जो सोचा है, जो विचार आपके गए सृष्टि में, वो रिटर्न आपके पास में आते हैं। तो हम पूरा दिन क्या सोचते हैं इसके बारे में भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको गलत विचार आ रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, आपको वर्तमान में आ जाना चाहिए कि मेरे साथ में जो गलत विचार आ रहे हैं तो वो विचार मुझे रिटर्न मिलने वाले हैं, उनका परिणाम तो अच्छा नहीं आएगा। परिणाम तो अच्छे विचार पे हैं। जो आपके पास में चीज़ें, उनके अंदर आप खुश रहें। जो नहीं हैं, जो पाना चाहते हैं, उनको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो बहुत यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको। और इसको प्यार करना, प्यार इतना अच्छे से करना कि मैं एक स्टोरी से शेयर करके आपको समझाने की कोशिश करूँ कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, एक कहानी में आपको समझाता हूँ। जैसे एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, उनकी शादी होने से पहले बातचीत होती है, कांटेक्ट में आते हैं और दिन रात फ़ोन से बातें करते हैं और खाना भी भूल जाते हैं। 10 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं, कई बार नहीं खाते हैं। एक दूसरे को पूछते हैं खाना खाया नहीं खाया है, एक दूसरे का रिचार्ज करवाते हैं और इतना प्यार करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतना प्यार अपने सपनों से, यानी अपने काम से, जो काम आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, उनके लिए इतना प्यार करना शुरू कर दें। पूरे दिन इस चीज़ में खो जाइए जो आप पाना चाहते हैं, उसकी फीलिंग में चले जाए। जो आप चीज़ करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो काम हो चुका है और भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि काम हो जाने के बाद धन्यवाद किया जाता है। तो प्रकृति को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास हकीकत है या आपके पास फीलिंग है। तो जो आपके पास में जो फीलिंग है वो हकीकत है। तो आप खुश रहें, जो चीज़ पाना चाहते हैं इनके लिए आप खुश रहें। दुखी होकर कोई काम के अंदर रिजल्ट कभी नहीं आता है। और परेशानी, बीमारी, सुख, दुख, ये अपने कर्मों के अधीन है। और अपने आप को किसी की कंपेयरिंग ना करें। कोई बड़ा आदमी है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, किसी को छोटा या बड़ा ना समझें। आपके पास में जो भी है, आप बड़े इंसान हैं, आपके पास धन है, भगवान का शुक्रिया मानें, लोगों की कर सके तो मदद करें। और बाकी किसी से जल्दी या किसी की बुराई करके आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। और कामयाब ऐसा नहीं है कि पैसों से कामयाबी मिलती है, पैसों के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ से खुशी मिलती हैं। तो भगवान से धन्यवाद करते रहें और अपने अंदर खुशी ढूंढें। और आपके पास जो चीज़ें उनका एक लिस्ट बनाएं और भगवान का धन्यवाद करें कि आपके पास में कितनी चीज़ें जीने के लिए आपके पास में
खाना पीना, घर, कपड़े, परिवार, आपको उजाला करने के लिए लाइट, बात करने के लिए मोबाइल, सोने के लिए बिस्तर, कितनी चीज़ें हैं। यानी दिन में हज़ारों बार धन्यवाद किया जा सकता है भगवान को। और आप करके देखिए, 21 दिन तक आप धन्यवाद करके देखिए जो चीज़ आपके पास में है उसका, और 21 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि उनका रिजल्ट निकल के क्या आना शुरू हुआ है। तो खुशी अपने अंदर है, बाहर नहीं है। और अच्छे से इस खुशी को आप एंजॉय करें और भगवान का धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच।